नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस एपिसोड में हम आपके लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्विज जीके लेकर आते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम ऐसा समान ज्ञान आपके सामने परोसते हैं जो हर एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए जो है मोस्ट सेलेक्टेड समान ज्ञान आप इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। निम्न में से किस महापुरुष से बीजक का संबंध है? निम्न में से किस महापुरुष से बीजक का संबंध है? ऑप्शन ए रैदास, बी तुलसीदास, सी कबीर और डी सूरदास। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कबीर। महापुरुष जो है बीजक का संबंध किससे है? कबीर से है। और क्यों है तो आप सबसे पहले समझ लीजिए। कबीर की बानी आप काफ़ी सारा सुने होंगे और कबीर की जो बानी का संग्रह है उसको बीजक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कबीर की बानी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना है, बीजक जो है कबीर की बानी का एक संग्रह है। यहाँ पे दूसरा सवाल आप देखिए, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं और आगे भी ये पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए वैष्णवों का, बी शैवों का, डी बौद्धों का और डी जैनियों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बौद्धों का। जातक पवित्र ग्रंथ जो है वो बौद्धों का है। ठीक है, और जातक ग्रंथ जो है बौद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय का भाग है। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि जातक ग्रंथ जो है किस निकाय का भाग है, तो वो खुद्दक निकाय का भाग है। हालांकि इसको पूछा नहीं जाता है लेकिन इससे फैक्ट निकलता है, तो ये आपको क्या करना है, याद करके रखना है। चलिए यहाँ पे तीसरा सवाल देखिए, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है? मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है? काफ़ी ये इजी भी क्वेश्चन है और शायद आप लोग इसका आंसर जो है जानते भी होंगे। ऑप्शन ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी झारखंड और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि झारखंड। मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड में पाई जाती है। अच्छा, इससे एक इम्पॉर्टेंट आप यहाँ पे जानते होंगे इसको कि आप बिरसा मुंडा का नाम आप सुने होंगे। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, हालांकि झारखंड जो है पहले बिहार का राज्य पार्ट था, अब जो है वो बिहार से अलग हो चुका है, लेकिन मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड में है। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। लेकिन अगर ऑप्शन चेंज होगा तो आप यहाँ पे समझ लीजिए मुंडा जनजाति यहाँ पे झारखंड तो है ही, लेकिन झारखंड के अलावा उड़ीसा, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी पाई जाती है। ठीक है, इसको आपको याद करके रखना है। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं मुंडा जनजाति जो है झारखंड के अलावा उड़ीसा, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी पाई जाती है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उस अनुसार जो है झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा सवाल आप यहाँ पे देखिए, भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है? ऑप्शन ए चक्रवात, बी प्रति चक्रवात, सी दोनों से और डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है थोड़ा पे आप समझ लीजिए कि भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है, यानी कि कब नहीं होती है। तो ये बात हो रही है माह नवंबर की। ठीक है, नवंबर का जब माह शुरू होता है तो उस समय से ठंडी जो है शुरू हो जाती है। तो भारत के कई सारा राज्य है जहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ता है। तो उस परिस्थिति में यह पूछा जा रहा है कि भारत में वर्षा जो है किस कारण से नहीं होती है, यानी कि नवंबर के महीने से बारिश जो है क्यों नहीं होती है या फिर बंद हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रति चक्रवात। तो क्वेश्चन आपसे पूछे भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है, तो प्रति चक्रवात। कंफ्यूज आपको नहीं करना है कि भारत में वर्षा नहीं होती है, वर्षा होती है लेकिन नवंबर में जब शुष्क होता है, जिस समय ठंडक का क्षेत्र होता है, उस समय जो है प्रति चक्रवात के कारण नहीं होती है। चलिए यहाँ पे पांचवा सवाल देखिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए इसको, लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? काफ़ी इजी है, एक बार आप याद कर लेंगे आपको भूलने, यहाँ पे आप इस सवाल को भूल नहीं सकते हैं। तो लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मणिपुर।
लोकटक झील जो है कहाँ स्थित है, तो मणिपुर झील, मणिपुर में स्थित है। और इस क्वेश्चन से एक सबसे बड़ा फैक्ट, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन से एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है वो भी आपको याद रखना है कि ताजे पानी का झील किसे कहा जाता है। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा भी जा सकता है आपसे, ताजे पानी का झील किसे कहा जाता है, तो लोकटक झील को कहा जाता है, ठीक है। और लोकटक झील मणिपुर के मोहरांग में स्थित है, मोईरांग के समीप स्थित है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप छठा सवाल देखिए, वोट देने का अधिकार क्या होता है। वोट देने का अधिकार क्या होता है? ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी कानूनी अधिकार और डी मताधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कानूनी अधिकार होता है, ठीक है। हालांकि प्रतिभागी जो है यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं और कंफ्यूज करके क्या ऑप्शन टिक मारते हैं, बी यानी कि मौलिक अधिकार। वोट देने का अधिकार जो है उनको लगता है कि मौलिक अधिकार है, मेरा मर्जी है दे या फिर नहीं दे, लेकिन नहीं, वोट देने का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मतदान का अधिकार वैधानिक है, यानी कि ये जरूरी है, हर व्यक्ति का जो भारत का नागरिक है उसको वोट डालना ही होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मतदान का अधिकार वैधानिक है, इसलिए यह अधिकार कौन सा अधिकार हो जाएगा, कानूनी अधिकार हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सातवां सवाल देखिए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए हेमा मालिनी, बी माधुरी, सी नरगिस दत्त और डी जयललिता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरगिस दत्त, ठीक है। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट की गई, नामित नहीं करके नॉमिनेट अगर ऑप्शन दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट की गई या फिर नामित की गई प्रथम अभिनेत्री जो है नरगिस दत्त थी, ठीक है। अच्छा, इससे एक और फैक्ट आप समझ लीजिए, नरगिस दत्त जो है, नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने और पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम अभिनेत्री थी, ठीक है। नरगिस जो है राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने और पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम अभिनेत्री थी। तो कई बार आपसे पूछा भी जाएगा कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है, तो वो नरगिस है। चलिए यहाँ पे आठवां सवाल देखिए, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ, तो ये अपने आप में जो है एक मोस्ट सेलेक्टेड जीके है, इससे काफ़ी सारा जो है क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का फैक्ट आप समझिए कि उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ था। अच्छा, इसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है, वो फैक्ट क्या है वो आप यहाँ से समझ लीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कई बार आपसे पूछा भी जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1956 से लेकर 1961 तक, ठीक है। कब से कब तक, 1956 से लेकर 1961 तक रहा। और इससे जो है औद्योगिकरण का आरंभ भी करना कहा जाता है, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य जो था, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, हर पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य होता है, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो भी 5 वर्ष का एक पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है तो हर पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य होता है। तो उसी अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, औद्योगिकरण को विकसित करना था। अच्छा, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि पंचवर्षीय योजना, यानी कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1951 में। कब हुई, 1951 में। हालांकि 2017 में जो है पंचवर्षीय योजना को जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। 2017 से जो है अब पंचवर्षीय योजना भारत में नहीं चलती है। भारत की अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कई बार आपसे यह भी पूछा जाएगा कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि 2017 में मोदी सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अच्छा, पंचवर्षीय योजना 1951 में तो शुरू हुआ ही, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो है आरंभ किया गया। कब आरंभ किया गया, 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय आरंभ किया गया था। तो कई बार क्वेश्चन ये भी एग्जामिनर जो है सेलेक्ट कर सकता है कि पंचवर्षीय योजना किसके कार्यकाल में शुरू की गई थी, ठीक है। तो 1951 आप सिर्फ याद रखेंगे तो उस आधार पे आप वहाँ पे टिक लगा सकते हैं कि 1951 में जो है किसका वहाँ पे कार्यकाल था, तो जवाहरलाल नेहरू का। चलिए यहाँ पे 9वां सवाल देखिए, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण, यानी कि मनी ट्रांसफर, तो मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एनईएफटी, बी ईसीएस, सी आईएमपीएस और डी आरटीजीएस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आईएमपीएस, ठीक है।
मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके मनी ट्रांसफ़र करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आईएमपीएस कहा जाता है। और आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले आप वो समझ लीजिए, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, आईएमपीएस का मतलब क्या हो जाता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और इस सर्विस को जो शुरुआत है वो 22 नवंबर 2010 को हुई थी। ठीक है, कई बार पूछा जाएगा कि आईएमपीएस की शुरुआत कब हुई थी, तो 22 नवंबर 2010 को हुई थी। और इसका जो संचालन है, यानी कि आईएमपीएस का जो संचालन है वो भारत सरकार की संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। चलिए यहाँ पे 10वां सवाल देखिए और इस वीडियो का आखिरी सवाल, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोचिप, बी मदरबोर्ड, सी सीपीयू और डी माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, सबसे पहले तो आप इसका आंसर क्या है वो आप समझ लीजिए, उसके बाद हम फैक्ट आपको बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप है। लेकिन माइक्रोचिप को हटाकर यहाँ पे नाम चेंज भी किया जा सकता है, इसलिए आप वहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर का जो चिप होता है यानी कि मेमोरी होता है उसको रैम कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कंप्यूटर का मेमोरी और चिप दोनों एक ही होता है। तो कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, मेन मेमोरी जो होता है, कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है, उसको क्या कहा जाता है? रैम कहा जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चाहे आप कंप्यूटर की बात करें या फिर मोबाइल की बात करें, तो उसमें जो है दो मेमोरी होता है। एक तो वो मेमोरी होता है जो इंस्टॉल होता है, यानी कि जिसमें उस डिवाइस का डाटा स्टोरेज होता है, और दूसरा मेमोरी जो होता है जिसमें आप एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ को डाउनलोड करके वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन मेमोरी होता है उसको, कंप्यूटर के मेन मेमोरी को रैम कहा जाता है। ठीक है, और इस तरीके से किसी भी डिवाइस में जो है मेमोरी का दो भाग होता है, जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं। तो इस तरीके से जो है आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जीके के हर एपिसोड में हम आखिरी सवाल यानी कि 11वां सवाल जो है अपने दर्शक के लिए देते हैं, जो इस वीडियो को वॉच करते हैं यानी कि देखते हैं। तो इस सवाल का जवाब जो है आपको देना पड़ेगा, इसका जवाब हम यहाँ पे नहीं देंगे। तो इस सवाल का जो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर क्या कर देना है? पोस्ट कर देना है, और साथ में जो है इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो चलिए आपके लिए जो सवाल यहाँ पे 11वां सेलेक्ट किया गया है उसको देखिए, किस देश ने कभी भी क्रिकेट विश्व कप नहीं जीता है? काफ़ी यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, शायद आप लोगों में से लगभग यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि 20% जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग इसका आंसर जानते होंगे कि किस देश ने कभी भी क्रिकेट विश्व कप नहीं जीता है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी भारत, सी श्रीलंका और डी इंग्लैंड। इसका जो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर क्या कर दीजिए? पोस्ट कर दीजिए। और इस तरीके से आज का जो जीके का एपिसोड है यहीं पे समाप्त होता है, और फिर मिलते हैं नए जीके के एपिसोड में नए क्विज जीके के साथ में।